नमस्कार, मैं ऋतिक पांडे और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के पोलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.5 के 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है 8 नंबर, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस 8 नंबर में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम लोगों ने 2 ही क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे दिखाया है। बाकी सारे सवालों को भी धीरे धीरे करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को करते हैं। पहले को फैक्टराइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² p प्लस 6ab²। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। शॉर्ट ट्रिक भी यूज करेंगे और थोड़ा सा लंबा भी जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसा कोई भी सवाल आपके मतलब आपको जब देखे तो आप पहले ही पता लगा लो कि जरूर ये क्यूब वाला एक्सपेंशन ही है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे क्यूब वाला टर्म है, यहाँ भी क्यूब वाला टर्म है। तो क्यूब वाला टर्म किस में आता है? केवल घन समीकरण में आता है, घन सर्व समीकरण में आता है, क्यूब आइडेंटिटीज में। इस वाले में a प्लस बी के होल क्यूब में या फिर a माइनस बी के होल क्यूब में ऐसे ही कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे टोटल प्लस है, प्लस प्लस प्लस, मतलब सारा प्लस है। जब सारा प्लस होता है तो क्या होता है? एकदम 100% श्योर हो गया कि यही वाला आइडेंटिटी यूज होगा इसमें। मतलब इस चीज को इसी फॉर्म में हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टराइज करना। ठीक है, यहाँ पे क्या है 8a³ और यहाँ पे b³। हमें बस दो ही क्यूब वाला जो टर्म है उसी को देखना है। पहला शॉर्ट ट्रिक ये है। तो इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। 8a³ है, इसको लिख सकते हैं 2a³ और प्लस b³ को लिख सकते हैं b³। अब इतना मिल गया तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में 2a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि ये 100% इसी का एक्सपेंशन है। अभी आप देखोगे कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। ये देखो 2a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं फिर 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। 3 ब्रैकेट मतलब पावर पे 3 था तो 1 2 3 3 ब्रैकेट अलग अलग लिख लिया। अब इसको थोड़ा एक्सपेंशन करके देख भी लेते हैं कि क्या ये जो हम लोग लिखे हैं डायरेक्ट वो इसका एक्सपेंशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए इसका एक्सपेंशन हो जाएगा a³ प्लस b³ a³ हो जाएगा 2a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी होता है 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस बी। अब ये हो जाएगा 2a³ 2 2 4 2 8 a³, ये हो जाएगा b³, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 ab 6ab, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 2a धन b। अब ये हो जाएगा 8a³ प्लस b³ प्लस इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें भी होगा। तो पहले इसका गुणा इसमें करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, a एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है तो a² हो जाएगा और b अकेला है तो अकेले लिख देंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6, a अकेला तो अकेला और b यहाँ पे 1, b यहाँ पे 1 यानी b²। तो आप देख रहे हैं कि वही चीज आ गया जो यहाँ पे था, यानी हम लोगों ने जो डायरेक्ट 2a प्लस बी का होल क्यूब लिखा था वो सही था। तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हो। अब मैं इसका लॉन्ग वाला भी बता दे रहा हूं कैसे वो होगा। देखो यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब वाला आइडेंटिटी है, आपको ये कंफर्म होना चाहिए। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं हम लोग क्यूब रूट के फॉर्म में, घनमूल के रूप में। जैसे ये है 2a का क्यूब, क्योंकि 2a का क्यूब क्या होगा 8a³ और फिर से b³ को लिखेंगे b का क्यूब, प्लस है तो प्लस और फिर एक जगह लिख देते हैं हम लोग ये जो यहाँ पे था 2a और ये प्लस
बी। ठीक है, अब देखो हमें लाना है यहाँ पे 12a² b, तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि 12a² b आ जाए। 2a में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12a² b आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6ab। देखो आप 6 2 12 और a² और b आ गया ना। और ये जब वेरीफाई हुआ तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। देखो 6ab और b से गुणा हुआ तो 6ab², ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमारा हो गया ये 2a³ प्लस b³ प्लस 6ab 2a प्लस b। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, इसे लिख देते हैं हम लोग 2a³ प्लस b³ प्लस, अब 6ab है। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये कुछ कुछ उस टाइप का एक्सपेंशन हो रहा है, x³ प्लस y³ प्लस 3 इंटू xy प्लस x प्लस वाई, सारा का सारा बन गया है। बस ये वाला 3xy के फॉर्म में बना देना है। तो क्या करें हम लोग, इसको लिख दें हम लोग 3, और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 2a, और b की जगह पे क्या है, केवल b, और ब्रैकेट में 2a प्लस b, है ना, नजर आ गया। a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। और ये किसका एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन होता है a प्लस b का होल क्यूब का। लेकिन a की जगह पे है 2a और b की जगह पे है केवल b, और इसका एक्सपेंशन हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2a प्लस b, फिर एक ब्रैकेट में 2a प्लस b, और फिर एक ब्रैकेट में 2a प्लस b। तो ये हो गया दूसरे तरीके से इस चीज का फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूं दोनों आपको पसंद आया होगा। अभी अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं वो शॉर्ट ट्रिक से। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। एट ए क्यूब माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब इसके लिए मैं केवल एक ही तरीका बताऊंगा जो शॉर्ट होगा। आप जो पिछला तरीका है लॉन्ग वाला, वो आप पिछले वाले क्वेश्चन से रिवाइज कर लेना, देख लेना। चलो, क्या मैंने बताया था, शॉर्ट ट्रिक ये है कि बस इसको देखा जाता है और इसको देखा जाता है, मतलब दोनों क्यू वाला टर्म जो है उसी को देखा जाता है। तो ये देखो ये है और एक ये है। अब इसको आप लिख सकते हो 2a का क्यूब, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, और इससे लिख सकते हो b का क्यूब। और इसके बाद ऐसा लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिख देना 2a, ये वाला ब्रैकेट के जो अंदर है वो, और माइनस है तो माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर है वो, और उसका होल क्यूब। इसको थोड़ा और तोड़ के लिख सकते हो 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। ये हो जाएगा आपका फाइनल फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, इस चीज का किसका यूज करते हुए, आइडेंटिटी का यूज करते हुए। अब चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, उसी में का है, उसी टाइप का है। यहाँ भी जो 27 लिखा है वो आप ध्यान दे रहे होगे, ये 3 का क्यूब है, 3 तिके 9 तिके 27, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का क्यूब। और फिर ये तो क्यूब में नजर आ ही रहा है, तो फिर वही शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। क्या करना है, पहले इसको देखना है और इसको देखना है, इन दोनों को देखना है और उसी से काम बन जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको हम सॉरी इसको 3 का क्यूब लिखा है, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का क्यूब, और माइनस यहाँ पे देखो 125 ए क्यूब है तो इसको घनमूल के रूप में लिख रहे हैं, तो वो 125 का घनमूल यानी 5, और ए क्यूब को 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3 तिका 9 थे 27, ये 27 हो जाएगा, और 5 25 पचे 125, और ए क्यूब का ए क्यूब, यानी ये आ गया, इन दोनों का काम हो गया। अब देखो क्या करना क्या है, एक ब्रैकेट में लिखना है 3 और एक ब्रैकेट में लिखना है 5a, और बीच में लगा देना माइनस, और इसका कर देना है क्यूब। ये हो जाएगा हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन। अब इसको थोड़ा और तोड़ दो, क्या करना है, 3 माइनस 5a, एक और ब्रैकेट में 3 माइनस 5a,
और एक और ब्रैकेट में 3 माइनस 5a, और यही हो जाएगा फाइनल फैक्टराइजेशन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देते रहना। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी और प्लस 108ab स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे कैसे, क्या करना है, फिर वही देखना है। ये भी क्यूब वाला नजर आ रहा है और ये भी क्यूब वाला नजर आ रहा है, तो इन्हीं दोनों का हम लोग लिख लेंगे। ऐसे हम लोग जानते हैं कि 64a क्यूब को लिखा जा सकता है 4a का क्यूब, क्योंकि 4 चौको 16 चौको 64 और फिर a का क्यूब a क्यूब, और फिर माइनस में 27b क्यूब है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3b का क्यूब। 3 तिका 9 तिका 27 और b क्यूब का b क्यूब। ये हो गया, दोनों को लिख लिया हम लोगों ने। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये 4a है और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 3b और उसका क्यूब। अब लिखेंगे एक ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, फिर एक ब्रैकेट में 4a माइनस 3b और एक ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। ये हो जाएगा हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्यूब दे दिया गया है। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमेशा जो क्वेश्चन था उसमें ऊपर ही क्यूब था, अब थोड़ा फ्रैक्शन में मिल गया है। कोई बात नहीं है, वही बात है, वही तरीका लगेगा, सिंपल तरीका। यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में बनेगा। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले ये क्यूब के नजर में आ रहा है, ये क्यूब वाला है, और ये भी कहीं ना कहीं क्यूब वाला है, क्योंकि 1/216 है। तो आप जानते हो कि ये का क्यूब लिखो तो वो भी बराबर ही होता है एक ही के, और ये जो 216 होता है वो 6 का घन होता है। 6 चार के 36 के 216, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब। अब ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट बना के क्यूब। तो अब देखो, एक ये बन गया क्यूब वाला और एक ये बन गया क्यूब वाला। अब क्या करेंगे, 27 क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग 3p का क्यूब, और फिर ये तो क्यूब में है ही, इसको लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब, यानी वही चीज। ठीक है, अब देखो इसका भी हो गया इसका भी हो गया, दो ही चीज हमें चाहिए था, डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख देंगे। अब 3p माइनस है तो माइनस, 1/6 है तो 1/6 और इसका होल क्यूब। अब देखो थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे इसको, 3p माइनस 1/6 एक ब्रैकेट में, अब 3p माइनस 1/6 अगले ब्रैकेट में, और फिर 3p माइनस 1/6। अब आपका मन अगर फिर भी नहीं मान रहा है, फिर मन कर रहा है कि थोड़ा लॉन्ग में भी इसको देखा जाए कि कैसे फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, तो चलिए लॉन्ग में भी करके देख लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो लॉन्ग में भी करना होता है तो सिंपली क्या किया जाता है, इसको पहले तोड़ा जाता है क्यूब, ऐसे क्यूब रूट के फॉर्म में। तो इसको तोड़ दिया हम लोगों ने 3p का क्यूब, और ये है माइनस तो माइनस, इसको हम लोग तोड़ दिए 1/6 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे एक माइनस लगाते हैं। जब फार्मूला अगर प्लस वाला होता तो वहां पे प्लस लगाते, लेकिन ये कहीं ना कहीं माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस लगा दो बड़ा सा, और एक ब्रैकेट में लिख दो वही चीज जो यहाँ पे लिखे हो, यानी 3p माइनस है तो माइनस 1/6। अब देखो ये वाला और ये वाला इसका तो काम बन गया है, लेकिन ये वाला नहीं आया है। तो आप सोचो कि इस चीज में क्या मल्टीप्लाई किया जाए
कि 9/2p² आ जाए, तो मुझे तो दिख रहा है भाई केवल 3/2p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/2p² आ जाएगा। देख लो 3 × 9 और p² और बटा 2 आ गया। और जब ये चीज आ गया तो ये वाला ऑलरेडी आ रहा है। देखो आप कैसे 3/2p में जब 1/6 से करोगे तो ये आएगा। देखो कैसे, सॉरी पहले ये माइनस देखेंगे हम लोग, -3/2p और गुणा -1/6। ये देखो 3 से कटेगा 6 2 बार में, और फिर ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी 1 और 2 दूनी 4 और एक केवल p बचा ऊपर। देखो वही आ रहा है, तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो ही गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप ये है कि इसको लिखना है 3p³ -1/6 माइनस सारा का सारा चीज बनता हुआ नजर आ रहा है। ये a³ ये b³ और यहाँ पे क्या होता है, माइनस के बाद 3ab होता है, यानी इसको तोड़ना है 3ab के रूप में। तो करना कुछ नहीं है, बस लिख देना है 3 और a की जगह पे है 3p और b की जगह पे है 1/6 और ब्रैकेट में क्या था 3p - 1/6। अब ध्यान से देखना इस एक्सपेंशन को कैसा दिख रहा है, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। तो ये किसका एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन होता है a - b का होल क्यूब। लेकिन यहाँ पे a की जगह पे है 3p और -b की जगह पे है 1/6 और इसका क्यूब। फिर इसको लिख सकते हैं 3p - 1/6 3p - 1/6 और 3p - 1/6। ये हो जाएगा फाइनल फैक्टराइजेशन गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।